क्या भूत भी करते हैं भगवान शिव की आराधना? क्या भूत भी कर सकते हैं किसी मंदिर का निर्माण? ऐसा मंदिर जो एक रात में बनकर हुआ तैयार। ये सवाल सिर चकराने वाले भले ही, लेकिन अगर किसी मंदिर को लेकर ऐसी कुछ मान्यताएं हो तो एक बार को आपको भी इन मान्यताओं पर विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि मंदिर पूरा नहीं है, अधूरा है। इस मंदिर का जटाधारी भूतों से बताया जाता है नाता। भूतों की मंडली से इस मंदिर का खास रिश्ता बताया जाता है। मान्यता है कि यहाँ रात होते ही कोई रुक नहीं पाता, क्योंकि फिर भूत आते हैं और वो अपने इष्ट को पूजते हैं। तो क्या आप भी जानना चाहेंगे इस अकल्पनीय मंदिर की दिलचस्प कहानी को? भारत में मौजूद ये मंदिर कक्कन मठ मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि अपनी एक अलग कहानी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये मंदिर मध्य प्रदेश के सिहोनिया गांव में स्थित है, जो कि भगवान भूतनाथ यानी कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। जो मंदिर स्थापित है इसकी बहुत विशेषताएं मानी जाती हैं। यहाँ तक कि लोग ये भी मानते हैं कि ये मंदिर भूतों द्वारा निर्माण कराया गया है। और एक लेख ये भी है कि रानी ककनावती के लिए राजा ने बनवाया था इसको। और भी तमाम चीज़ें इसमें प्रचलित हैं। यहाँ एक भव्य आयोजन भी होता रहता है, धार्मिक आयोजन भी होती हैं। इसमें एक शिवलिंग भी विराजमान है इसमें। तो शिवलिंग की सावन के महीने में पूजा अर्चना भी काफ़ी जो श्रद्धालु आते हैं वो पूजा अर्चना भी करते हैं। एवं यहाँ आसपास के ग्रामीणों से लेकर के तमाम पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं यहाँ पे। इस मंदिर को काफी हद तक ध्वस्त किया गया है। इस मंदिर के साथ तोड़फोड़ की गई है, लेकिन फिर भी जिस किसी ने भी इस मंदिर के साथ तोड़फोड़ की है उसे सजा भी ऐसी मिली है कि वो इस मंदिर को पूरा तोड़ भी नहीं पाया। कई शिल्पकारी नक्काशी को जरूर नुकसान पहुंचाया गया, कुछ अधूरी सी ही है, लेकिन मंदिर टूटा नहीं है, बल्कि यथावत हजारों सालों से ऐसा ही खड़ा है। इस मंदिर की दीवारों पर कई देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई हैं। वो पुरातत्व विभाग की देखरेख में यहाँ पूरा हर तरह से इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, मगर धीरे धीरे कुछ क्षति भी पहुंचाई जा रही है, पत्थर भी गिर रहे हैं यहाँ पे। और बड़ा ही यहाँ पे आनंदित महसूस करते हैं लोग, फैमिली के साथ में भी आते हैं, बच्चे वगैरह सब लोग। इस 100 फीट ऊंचे मंदिर में गर्भगृह भी है, जहां लोग आज भी भगवान शिव की उसी श्रद्धा से पूजा करते हैं। यहाँ 2 मंडप भी हैं, जिसे मुख मंडप और गुढ़ा मंडप कहा जाता है। जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही मुख मंडप नजर आता है, जो अब काफी ध्वस्त हो चुका है। फिर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर 2 बड़ी शेर की मूर्तियां थी, जो पुरातत्व संग्रहालय ग्वालियर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्थित कई अन्य मूर्तियां भी ग्वालियर ले जाई गई हैं। वहीं मंदिर के अंदर गर्भगृह के बाहर गुढ़ा मंडप है। कब हुआ कक्कन मठ मंदिर का निर्माण? इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के कच्छप घाट शासक कीर्तिराज ने करवाया था। मंदिर एक ऊंचे से मंच पर बना हुआ है। अभी भले ही अकेला दिखता है, लेकिन असल में ये कई मंदिरों से घिरा होता था। लेकिन अब उन छोटे मंदिरों के तो बस अवशेष ही दिखाई देते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजा कीर्तिराज की रानी ककनावती की भगवान शिव में अटूट श्रद्धा थी और उनके ही कहने पर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और इसीलिए मंदिर को भी रानी ककनावती के नाम पर कक्कन मठ नाम दिया गया। कक्कन मठ मंदिर निर्माण की एक और कथा है प्रचलित। रानी ककनावती के आग्रह पर मंदिर निर्माण की कहानी के अलावा एक और जो दिलचस्प कहानी इस मंदिर से जुड़ी है वो ये कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान शिव के आदेश पर हुआ था और इस मंदिर को भूतों ने बनाया था। ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है और भूत प्रेत उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने का कार्य भूतों को सौंपा गया था और उन्हें ये काम सिर्फ एक रात में पूरा करना था। लेकिन मंदिर का निर्माण करते करते सुबह हो गई और भूतों को मंदिर का निर्माण अधूरा ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि सुबह होते ही भूतों को लौट जाना पड़ा। इसलिए इस मंदिर को अधूरा बताया जाता है।
इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत भारी पत्थर रखा गया है जिसका वजन कई टन के बराबर है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये पत्थर रखना किसी मनुष्य के लिए तो संभव नहीं था, इसलिए भूतों वाली कहानी ज्यादा सच्ची लगती है। हाँ, ऐसा माना जाता है, मगर ये कुछ चीजें हैं डरावनी हैं। यहाँ रात में कुछ इस तरह के घटनाक्रम आसपास के गांव वाले बताते भी हैं कि यहाँ इस तरह के घटनाक्रम हो गए हैं, तो उस वजह से यहाँ रात को कोई रुकता भी नहीं है। दूसरा, यहाँ पुरातत्व विभाग के जो गार्ड वगैरह हैं, हालांकि मैं उनको एक नौकरी के तौर पर वो रुक भी जाते हैं, पर दूर रुकते हैं, मतलब इस मंदिर के आसपास नहीं रुकते, दूर जाके रुकते हैं। इस टाइप का यहाँ भय का उनको लगता होगा इस तरह का, क्योंकि भूतों का यहाँ जहाँ नाम आ जाता है ना, तो लोगों में ऑटोमेटिक एक भय का वातावरण निर्मित हो जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? बीरेंद्र सिंह सिकरवार, शिवम सिंह जोशी, श्याम राजपूत, श्याम सिकरवार। क्या करते हो यहाँ? स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में? BSc ITI, आर्मी की तैयारी से। ओह वाह। आर्मी। और बताओ ये मंदिर के बारे में। अच्छा है वो। यह बोलते कि भूत ने बनाया है, क्या कहानी है? बता रहे हैं, सुन रहे हैं पहले। ऐसी कोई घटना कभी भूत देखो यहाँ पे? नहीं देखा नहीं है, लेकिन बता रहे हैं इस हिसाब से। देखा तो नहीं है, लेकिन पुराने लोग बोलते हैं कि ऐसे ही बनाया गया है। तो अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, देखा तो है, वो लोग बोलते हैं। अब उन लोगों ने नहीं देखा है। नहीं देखे। रात में कभी आए होगी? हाँ, रात में ऐसे तो 8-9 बजे के टाइम पे। रात मतलब 11-12 बजे? 11-12 बजे। हालांकि गांव के लोग और पुरातत्व के जानकार लोगों का कहना है एक रात में यह मंदिर बन गया हो, इस कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंदिर परिसर में इसके अवशेष दिखते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यह पहले बहुत भव्य मंदिर था। मुस्लिम शासकों ने मंदिर को पहुंचाया नुकसान। बताया जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा भी पत्थरों से पटी हुई थी, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इस पर तोपों से हमला किया और तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरा मंदिर नहीं तोड़ पाए थे। जानकार तो ये भी कहते हैं कि जिस सदी में यह मंदिर बना उसी काल में कई और मंदिर भी बने हैं, लेकिन ककन मठ सबसे अद्भुत और रहस्यमयी है। पूरे ककन मठ मंदिर परिसर में टूटे फूटे पत्थर पड़े हैं। कोई कहता है कि ये भूकंप की वजह से टूटा, तो कोई कहता है कि ये पत्थर निर्माण में लगने थे, लेकिन निर्माण अधूरा रह गया। और एक और जानकारी इसके क्षतिग्रस्त होने की वो भी तो है जो हमने आपको बताई कि पहले तो ये मंदिर भव्य था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई। ककन मठ मंदिर का डराने वाला नजारा। कहा जाता है कि रात में ककन मठ मंदिर का नजारा कोई देख ले तो उसकी रूह कांप उठे। ककन मठ मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। बेजोड़ स्थापत्य कला का उदाहरण ये मंदिर पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बनाया गया है। मंदिर का संतुलन पत्थरों पर इस तरह से बना है कि बड़े बड़े तूफान आए लेकिन इसे हिला नहीं पाए। कुछ लोग मानते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस मंदिर की रक्षा करती है। इस मंदिर की बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। 100 से 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल बाद सुरक्षित है। लटकने वाले पत्थर मंदिर को बनाते हैं डरावना। इस मंदिर को देखकर यूं तो लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये कभी गिरता नहीं है। ये एक अद्भुत करिश्मा है जो सैकड़ों साल बाद भी ऐसे ही टिका हुआ है। इसके लटकते हुए पत्थरों को देखकर लगता है जैसे ये अभी गिर पड़ेंगे, लेकिन ये गिरते नहीं हैं। मुरैना में स्थित ककन मठ मंदिर पर्यटकों के लिए विशेष स्थल है। यहाँ की कला और मंदिर की बड़ी बड़ी शिलाओं को देख आज भी पर्यटक इसे देखते ही रह जाते हैं। इसकी तारीफ किए बिना खुद को रोक नहीं पाते हैं। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं पर्यटकों को खजुराहो की याद दिलाती हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की देखरेख पूरी तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। अफसरों को डर था कि अगर इस मंदिर को छेड़ा गया तो ये गिर सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे एक के ऊपर एक पत्थर रखे हैं, जिस वजह से इस मंदिर का ज्यादा संरक्षण नहीं हो सका। इस मंदिर में न दरवाजे हैं न खिड़कियां, सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थर रखे हैं। देखने में एक बार को डर जरूर लगता है, लेकिन जब भोलेनाथ खुद यहाँ विराजमान हैं, तो डरने की क्या बात है। अब चाहे इस मंदिर का निर्माण रानी के कहने पर हुआ या भूतों ने इसे एक रात में बनाकर तैयार किया, जो भी हो ये मंदिर अद्भुत है और आपको आकर्षित करता है। वैसे आपको इस अद्भुत और अकल्पनीय मंदिर को देखकर कैसा लगा? क्या आप भी जाना चाहेंगे मध्य प्रदेश के सिहोनिया गांव में स्थित इस मंदिर के दर्शन करने?
इस बारे में आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताएं। पहुंचने के लिए मुरैना जैसे मुख्यालय है, ट्रेन मार्ग से भी जुड़ा हुआ है और हाईवे NH3 भी है, तो मुख्यालय से करीबन जैसे अम्बा रोड पे से इधर सिहोनिया के लिए सीधा रोड आया है, तो करीबन 20 किलोमीटर से यहाँ की दूरी है और लोग आसानी से जा सकते हैं। रोड मार्ग भी है, बहुत अच्छा मार्ग।